मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो भाई अपने इंडिया ने ऐसा काम किया है कि भाई पूरे वर्ल्ड में ऐसा काम हुआ नहीं है। और ये काम किसके लिए हुआ है? हमारे लिए। हाँ जी, ये काम हमारे लिए हुआ है। आप जो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे यहाँ पे बजाज की 125 CNG वाली बाइक, हाँ जी इंडिया की पहली CNG वाली बाइक जो कि लॉन्च भी हो चुकी है और भाई लोग लेके ट्रैवल भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा जल्दी आपको दिखेगा कि इस बाइक को भी लोग लेके लद्दाख निकल जाएंगे एक चैलेंज को लेके। जैसे लोग 100 सीसी की कोई भी बाइक हो गई लोग लेके निकल जाते हैं, इसका भी दिन आएगा जिसे लोग इसे एडवेंचर के लिए कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस पूरे क्रेजी होते हैं। जहाँ से ये मैं बाइक लेके आया, मुझे लगता है कि 15 किलोमीटर मैंने इस बाइक को राइड किया CNG में। भाई साहब बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि मतलब बाइक CNG में चल रही है कि पेट्रोल में चल रही है। मतलब अगर आप डायरेक्ट इसको पहली बार CNG में चलाएंगे ना, आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि आप एक CNG वाली बाइक चला रहे हो। 125 सीसी का इंजन है, एकदम वैसा ही परफॉर्मेंस है, उससे ज़्यादा स्मूथ है। इंजन का आवाज़ इतना स्मूथ है कि कभी कभी तो कान में आवाज़ भी नहीं आता है, ऐसा मुझे लगा। ओके, मैं इस बाइक के बारे में मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि भाई ये CNG वाली बाइक हमें कैसा लगा। चलाने में इसका ब्रेकिंग भी अच्छा है। आप जितना एक्सीलरेटर देंगे उतना गाड़ी चलती है, आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि यार आप एकदम स्लो CNG वाली बाइक चला रहे हो। सबसे पहले हम बात करेंगे इस बाइक का जो लुक है। इस बाइक का जो लुक है वो बहुत ही बड़ा दिखता है, सिर्फ वो एक कारण की वजह से, वो है इसका सीट। अगर आप जो इसका सीट देख रहे हो, इसका सीट टैंक से स्टार्ट होता है और पीछे तक अगर देखा जाए तो भाई जुगाड़ में मतलब कम से कम 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा आप ट्राई मत करना, क्योंकि ये सीट को बनाने का रीज़न इतना लंबा इसलिए हो गया है क्योंकि सीट के नीचे जो CNG टैंक है और टैंक को फिट करने के लिए ये मतलब टैंक को फिट किया गया इसके अंदर, जिसके वजह से ये सीट का इतना लंबा डिज़ाइन हो चुका है। और ये जो गाड़ी है थोड़ी सी लंबी आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैं आपके इंजन के एकदम क्लोज वाले वीडियो दिखाता हूँ कि भाई इसका इंजन थोड़ा सा अलग क्यों दिख रहा है। जैसे कि आप इसका हेड देख रहे होंगे, पिस्टन वाला पोर्शन देख रहे होंगे, काफ़ी स्मूथ इंजन को रखा है, ज़्यादा कटआउट दिए गए नहीं कि वो एयर डायनामिक्स से कैसा। बहुत सारे इंजन में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पतले पतले ब्लेड जैसे होते हैं, मोटे ब्लेड वाले जिससे हाथ नहीं कटते, जो कि इंजन को ठंडा करने का काम करता है। लेकिन इसका जो इंजन है वो पूरा एयर कूलिंग इंजन है, जिसको इंजन का जो पोर्शन एकदम नीचे है ये शायद से CNG और पेट्रोल की वजह से हो सकता है, मतलब कि CNG पे भी चले और पेट्रोल पे भी चले, ऐसा कुछ डिजाइन के वजह से ये काफी बड़ा दिखाई देता है और देखने में ऐसा लगता है कि भाई पावरफुल इंजन है ये। बाइक को अगर आप देखेंगे तो बाइक आपको एकदम बाइक जैसी लगेगी, बस अगर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा सीट लंबा दिखाई देगा और थोड़ी सी चीजें जो है इसमें अलग आपको दिखाई देगी, बिकॉज अब इसमें है CNG। तो जल्दी हम सीट के नीचे जो इसका CNG का टैंक लगा है वो टैंक को देखेंगे और CNG से क्या क्या रिलेटेड इसमें चीज़ें जो अलग है, जो पेट्रोल से अलग करती है, उन चीज़ों पे हम ध्यान देंगे। बाकी बजाज की जो बाइक है, बाकी कंपनी की जो बाइक है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, CNG की वजह से थोड़ा सा ये अलग हो चुका है। तो इसका टैंक देख लो, टैंक का जो डिज़ाइन है ऐसा लग रहा है कि भाई टैंक इसमें है ही नहीं। मतलब जो टैंक का जो आप साइज़ देख रहे हो काफ़ी छोटा साइज़ यहाँ पे टैंक दिख रहा है, लेकिन इस टैंक के नीचे 2 लीटर पेट्रोल भरने का टैंक और 2 किलो CNG भरने का बाटला फिट किया गया है। हाँ जी, उसे हम बाटला ही कहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कैप दिखेगा, इस कैप को निकालोगे तो ये देखिए यहाँ पे आपको CNG टैंक का जो प्रेशर है जो यहाँ पे दिखाई देता है कि भाई आपकी गाड़ी में कितनी CNG भरी हुई है और कितनी CNG खाली हो गई है। तो ये यहाँ पे प्रेशर दिखाई देता है और ये जितनी भी CNG की गाड़ियाँ होती हैं उनमें ये चीज़ होता है। मेरे पास भी CNG की गाड़ी है जिसमें ऐसा सिस्टम दिया है और ये सेम बाइक में भी है। तो ये थोड़ा सा इसको अलग करता है। समझो कि आपका CNG का मीटर खराब हो गया तो आप यहाँ भी देख के पता कर सकते कि आपकी गाड़ी में कितना CNG है। और ये जो आप पॉइंट देख रहे, ये पॉइंट है CNG का बाटले का बंद करने का। मतलब अगर ये आपको घुमा के बंद कर दिए तो आपकी गाड़ी CNG पे नहीं चलेगी। ये वो बटन है, तो इसको राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं, ये हर गाड़ी में होता है। तो सिर्फ ये 2 चीज पे ध्यान नहीं देना है। एक और चीज है कि जब आप CNG स्टेशन पे जाएंगे CNG भराने के लिए, तो उस टाइम पे भी आपको बाइक से उतरना पड़ेगा, बाइक से कई दूर पे खड़ा रहना पड़ेगा सेफ्टी रीजन के हिसाब से, क्योंकि CNG का जो रूल्स है वो आपको पता ही है कि भाई उसके बाटले कभी भी ब्लास्ट होने के चांस थे। बट ऐसा अब नहीं होता, वो पहले होता था। अब इसका CNG के हर गाड़ी में एक बैच लगा होता है। वो कौन सा बैच होता है, वो बैच इस बाइक के अंदर भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो बैच क्यों लगाया जाता है। सामने से बाइक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये रहा इसका चाबी, मैं यहाँ से चाबी निकालता हूँ और ये देखिए ये टैंक, यहाँ पे टैंक का जो ढक्कन है काफ़ी बड़ा दिया गया है, जहाँ से आप
सीएनजी और पेट्रोल भर सकते हैं। तो ऐसे चाबी लगाना है और ये इस तरीके से ओपन होगा। तो देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से आप सीएनजी भर सकते हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ से आप पेट्रोल भर सकते हैं। दोनों में 2 लीटर पेट्रोल 2 किलो सीएनजी। और ये पॉइंट में आपको ये कह रहा था, ये जो बैच है ये बैच हर 3 साल में अपडेट करना पड़ता है। अभी सीएनजी के बारे में मुझे जितना पता मैं उतना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सीएनजी कार है अपने पास, तो उसमें जो बाटला लगा होता है वो हर 3 साल में चेकिंग के लिए जाता है, तो जाके वैसा बैच मिलता है और उसमें वो 3 साल का डेट रहता है। अब इस बाइक में पता नहीं है वो चीज़, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि उसके बैच पे तो एक्सपायरी डेट लिखा नहीं है कि भाई कितने टाइम के बाद इसका बाटला चेक करना होता है। क्योंकि अगर वो बैच नहीं रहेगा तो आपको कोई भी सीएनजी पंप वाला आपको सीएनजी नहीं देगा। तो हमारे कार का 5 महीने बाद खत्म होने वाला है। और ये जो बाइक का लुक है ना, इसको थोड़ा एडवेंचर लुक में बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले बाटला देखने से पहले बता दूँ, अगर आप ये पाइपिंग देखेंगे तो अभी के जितने भी बाइक्स होते हैं कम सीसी के, उसको पूरा ये जो पाइपिंग है उसको पूरा कवर कर देते हैं, जो कि चेचिस बाइक के चेचिस का हिस्सा है। लेकिन आप देखेंगे तो इसको जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। अगर आप बड़ी बड़ी एडवेंचर बाइक देखेंगे ना तो उसमें भी कुछ इस तरीके का जो पाइप है हाईलाइट किया जाता है और वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। देखो कितने बड़ी बड़ी बाइकों से मतलब आइडियाज लेके इसमें कैसा हाईलाइट किया गया है। तो कैसा पैनल का, कवर का, साइड का छुपाने का टेंशन ही नहीं, मतलब बाइक का जो मेन चेचिस है उसको ही हाईलाइट कर दो और दिखने में बहुत जबरदस्त दिख रहा है, जो आपको यहाँ पे लग रहा होगा। देखिए इस बाइक से सीट भी निकालना बहुत आसान है। मैं ना थोड़ा ढूंढ रहा था चाबी लेके, भाई कहाँ है कहाँ पे। देखिए यहाँ पे सीट निकालने के लिए चाबी दिया गया है, तो जहाँ पे आप चाबी लगाएंगे और आराम से यहाँ पे आप चाबी लगाएंगे और आराम से अपने इस बाइक का सीट जो है यहाँ पे हटाएंगे। तो मैं सीट यहाँ पे हटा देता हूँ और उसके बाद जो आपको यहाँ पे दिखेगा एक बहुत बड़ा 2 किलो का सीएनजी टैंक जो कि इसके अंदर है। और इतना बड़ा है कि भाई इसकी वजह से ये बाइक का जो सीट का डिज़ाइन है वो काफ़ी बड़ा करना पड़ा है। तो देखिए इसके अंदर आपको जो दिख रहा है ये है 2 किलो का सीएनजी बाटला, जिससे आप इसमें 2 किलो सीएनजी भरने के बाद आप कम से कम 200 से 220 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। और पेट्रोल पे आप समझो 45-50, वो डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, क्योंकि आपको पेट्रोल पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड मिल सकता है, लेकिन सीएनजी पे आपको लॉन्ग रेंज मिल सकता है कि आप लंबी दूरी तक सीएनजी में जा सकते हो। तो देखिए बाटला जो है कैसे इसके अंदर फिट किया गया है, आधा ये टैंक के नीचे आ रहा है और आधा ये सीट के नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है और देखने में ये बहुत ही अजीब लग रहा है। मुझे तो उधर से कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई कि क्या चीज़ है ये, तो कुछ ऐसा है। और इस गाड़ी के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई प्लास्टिक कुछ है ही नहीं, मतलब खाली यहाँ पे ये प्लास्टिक का लग रहा है और ये थोड़ा सा प्लास्टिक का कवर है, बस और कुछ है नहीं। और एक आगे मडगार्ड जो आपको दिख रहा है, बाकी इसमें जो है पूरा चेचिस का ही हिस्सा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे फ्रीडम का पूरा ब्रांडिंग दिख रहा होगा और ये जो अपना तिरंगा दिख रहा है ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम अलग तरीके से हाईलाइट किया गया है। और यहाँ पे भी आपको बजाज का लोगो दिख रहा है, जिसके अंदर देखिए फ्रीडम लिखा हुआ है और अपना तिरंगा बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो कुछ इस तरीके से बाइक यहाँ पे दिखाई दे रही है अपनी सीएनजी वाली, जो कि इंडिया की सबसे पहली बाइक है। अब बारी आ चुकी है भाई, मेरी हाइट तो आपको पता है 5.2 इंच। अब हम बैठने वाले हैं यहाँ पे बजाज की फ्रीडम 125 सीएनजी वाली। भाई साहब बाइक की ना अच्छी खासी हाइट में चला के लेके आए, तो पहले तो हम इस पे अपने स्टाइल में बैठ जाते और देखो बैठने के बाद ना भाई हैंडल जो है ना वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो हैंडल भी बहुत बढ़िया है। हम इसे लेते हैं यहाँ पे नीचे और देखो अब नीचे आ गया। तो देखो यहाँ पे अपना पैर जो है ऑलमोस्ट देख लो, मतलब इंडिया के जितनी भी बाइक है ना सबका हाइट ऑलमोस्ट इतना ही होता है। सबकी हाइट ऑलमोस्ट इतनी तो नहीं होती, लेकिन रेगुलर है ये, तो रेगुलर के हिसाब से बनाया गया। अब मैं इसको चालू करता हूँ यहाँ पे और ये लो, एक झटके में स्पीडोमीटर स्टार्ट होने से पहले गाड़ी जो है सीएनजी में स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने फर्स्ट गियर लगाया और ये देखो गाड़ी कैसे उठती है। ये है कि सीएनजी में इसका थोड़ा डिफरेंट आवाज़ आता है। तो अगर आपको भी डाउट लग रहा है कि भाई आपके लिए बाइक छोटी होगी या आपके लिए बाइक बड़ी होगी, क्योंकि इसका जो सीट है बहुत बड़ा है, लेकिन ये सीट का फ़ायदा जो है आप ही उठा सकते हो।
आगे की हम हेडलाइट की बात करेंगे तो इस हेडलाइट में भी आपको दिखेगा यहाँ पे एलईडी हेडलाइट यूज़ किया गया है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डीआरएल भी है जो कि इंजन स्टार्ट होने पे ही काम करता है। और यहाँ पे भी सिग्नल्स में देखो बल्ब यूज़ किया गया। आप चाहे तो आफ्टर मार्केट एलईडी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ज़्यादा लाइट देता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट। ये देखिए यहाँ पे एक यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है और ये भाई सबसे टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल में क्या है, बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई देती है और यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये इस गाड़ी में जो है फ्रीडम में जो है 3 मॉडल है, तीनों में कुछ चीज़ें कमी है। किसी में डिस्क ब्रेक नहीं है, किसी में मैगविल शायद है, किसी में मैगविल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से प्राइस भी आपका कम होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन यही है। और ये जो पार्ट देख रहे हो यहाँ पे आप इसका फ्यूल इंजेक्टर है जिसमें पेट्रोल और सीएनजी का दोनों कनेक्शन है। तो सारा कनेक्शन यहीं से ही कट चालू होता है। तो ये जो दिख रहा है आप, ये है एक्सीलरेटर वायर जो कि वहाँ से आया हुआ है। ब्रेक लाइट दिख रहा है, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जिसके अंदर बल्ब यूज किया। हम इसकी ब्रेक की बात करते हैं। ये जो आप ब्रेक देख रहे हैं ये है डुअल ब्रेक, मतलब आप आगे का ब्रेक दबाओगे तो भाई पीछे का भी ब्रेक लग जाता है, जिससे गाड़ी जो है एक अच्छा ब्रेक परफॉर्मेंस दिखाती है और स्लिप होने के कम चांस रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है आगे का ब्रेक, मतलब आप आगे का ब्रेक दबाते हो तो यहाँ पे पीछे का भी ब्रेक दब जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है तुरंत अच्छा ब्रेक रिएक्ट करती है। तो आगे दिया गया है इसमें डिस्क ब्रेक। इसके जो टायर है वो है 90 80 70, मतलब एक अच्छा टायर दिया गया। और तो पीछे जो टायर का साइज है वो है 120 70 16, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। और दोनों मैगविल जो है मैगविल में काफ़ी अच्छे लगते हैं। अब हम इसको यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट करते हैं और ये मैंने सिंपल ही, ये देखिए कितने आसान तरीके से यहाँ पे इसका इंजन स्टार्ट हो गया। आवाज़ सुनिए, कुछ इस तरीके का इसका इंजन का आवाज़। और यहाँ पे आपको किक का भी पॉइंट मिल जाता है। बाय मिस्टेक समझो कि बैटरी लो हो जाती है तो आप किक से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप आगे से देखेंगे तो भाई साहब आपको इसका सस्पेंशन दिखेगा ही नहीं कि भाई इसमें कौन सा सस्पेंशन है। तो इसके अंदर जो है अपना रेगुलर सस्पेंशन जो आप हर बाइक में आपको दिखाई देता है, तो ये सस्पेंशन है। और उसको यहाँ पे जो कवर किया है जिसके वजह से इसका आगे से एक अलग और थोड़ा सा यूनिक लुक तैयार होता है कि भाई सस्पेंशन को भी अच्छे से एकदम सेफ्टी मिल जाएगा, धूल मट्टी जाने से उसका पाइप नहीं खराब होगा, ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। और लुक जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे भरा भरा दिखाई दे रहा है और यहाँ से तो खूब ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। हेडलाइट को देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेडलाइट को एकदम लोखंड का जो है पूरा सपोर्ट दिया गया है। इसका जो आगे का आप मडगार्ड देखेंगे, मडगार्ड में भी देखेंगे तो आपको एकदम हैवी वाला, मतलब जस्ट लाइक खाली मडगार्ड का छोटा पार्ट नहीं, मडगार्ड को काफ़ी अच्छा डिजाइन किया है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और सबसे मतलब अच्छा पार्ट देखेंगे तो भाई आगे से लेके बाइक को पीछे तक इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई है ना, जैसे ये छोटी मोटी चीज़ें जो कि आपको रेगुलर बहुत यूज में आएगी। सामान आप पीछे रख के यहाँ से आप बांध सकते हो और किसी को बिठा भी सकते हो। तो देखो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे साड़ी गार्ड भी मिल जाता है। इसका जो फुटरेज है वो मुझे बहुत प्यारा लगा भाई। फुटरेज का डिज़ाइन है बहुत ही यूनिक और अलग डिज़ाइन बनाया है जो कि रेगुलर से अलग करता है। यहाँ पे जो गियर शिफ्टिंग है वो एकदम एक गियर नीचे बाकी 4 गियर ऊपर। 125 में आपको यहाँ पे 5 गियर मिल जाता है। एक ये भी आपको प्लस पॉइंट है कि 5 गियर मिल रहा है, मतलब कि आप अच्छा खासा गियर चेंज करते चलेंगे और गाड़ी को भगाते चलेंगे। जहाँ लगे वहाँ गियर डाउन कर सकते हैं, जहाँ लगे वहाँ गियर अप कर सकते हैं। तो लॉन्ग राइड को भी लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कोई लिमिट नहीं है। इस पर कुछ लिमिट लिखा नहीं गया है कि आप इसको बस 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चला सकते हैं। लेके जाने वाले कुछ भी कहीं भी लेके चले जाते हैं, जिसमें से एक आप भी हो सकते हो और एक हम भी हो सकते हैं। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसी लगी बजाज की फ्रीडम 125 सीएनजी वाली, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसके बारे में क्या अच्छा लगता है। थैंक यू।